नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। आजकल चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े मॉल तक हर जगह पेमेंट करने के लिए हर किसी का सबसे बड़ा सहारा यूपीआई होता है। इसी ट्रेंड ने डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड बना दिया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना 24% का बड़ा उछाल आया है। इस एक महीने के दौरान लोगों ने रिकॉर्ड 2320 करोड़ बार यूपीआई से पेमेंट किया और बीते महीने कुल लेन देन की वैल्यू करीब 30 लाख करोड़ रुपए रही। लोग हर दिन कितना ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, इसके चौंकाने वाले आंकड़ों के मुताबिक मई में हर दिन औसतन करीब 74.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और रोजाना के आधार पर लगभग 96,465 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन किया गया, जो सालाना आधार पर वैल्यू में 19% की बढ़ोतरी है। डिजिटल लेन देन की ये रफ्तार केवल एक महीने की कहानी नहीं है। इसके पिछले महीने यानी अप्रैल में भी भारतीय जनता ने जमकर ऑनलाइन पेमेंट किया था। डेटा के मुताबिक अप्रैल में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़कर 22.35 अरब पर पहुंच गए थे और अप्रैल में कुल 29.03 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन रिकॉर्ड किया गया था। दूसरे डिजिटल मोड्स की बात करें तो मई में आईएमपीएस से 358 मिलियन और एईपीएस के जरिए 88 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई, यानी कैश की जगह डिजिटल पेमेंट पर निर्भरता बढ़ रही और दुनिया को भी इसी तकनीक की राह दिखाई जा रही है। ये देसी टेक्नोलॉजी आज 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। भारत की ये पेमेंट सर्विस दुनिया के नक्शे पर अपना लोहा मनवा रही है। भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर समेत 8 से ज्यादा देशों में लाइव हो चुका है और इन देशों में जाने वाले भारतीय वहां के लोगों से सीधे इस सिस्टम का फायदा उठा पा रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर लीडर बनने की वजह से बीते 10 साल में इस प्लेटफॉर्म ने कामयाबी की ऐसी छलांग लगाई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ट्रांजैक्शन वैल्यू में 12,000 गुना की जादुई बढ़त हुई है। इस जोरदार ग्रोथ की वजह से मोबाइल आधारित ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बैंकों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का सबसे भरोसेमंद जरिया बन चुका है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत का ये स्वदेशी डिजिटल सिस्टम देश की सीमाओं को लांघकर ग्लोबल रिजर्व और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मजबूत जगह बना चुका है। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बने रहें विस्तार के साथ।